अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल HVAC अमजद। आज जो हम लोग बात करेंगे वो कंप्रेसर से रिलेटेड बात करेंगे कि कंप्रेसर में किस तरह के मसले आते हैं, किस तरह की समस्या आता है, किस तरह का कॉमन प्रॉब्लम कंप्रेसर में आता है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। बड़ा यूज़फुल वीडियो है, स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए, जो लोग नए लड़के हैं जो एसी का काम सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, या जो इंटरव्यू फेस करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अहम वीडियो है। ओके, तो हम लोग टॉपिक को शुरू करेंगे। तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है कंप्रेसर में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जब भी यूट्यूब पे मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो HVAC अमजद लिखेंगे, स्पेस नहीं देंगे, मिला के लिखेंगे, मिला के देखेंगे तो ईजिली मिल जाएगा। कुछ लोगों ने सवाल किया था कि नहीं मिला, तो इस वजह से मैंने कहा HVAC के बाद AMJD मिला के लिखेंगे, स्पेस नहीं देंगे, ईजिली आपको मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह के कंप्रेसर में 7 कॉमन प्रॉब्लम मिलते हैं कंप्रेसर खराब होने के। तो एक एक करके आपको गिनाते हैं। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला, कंप्रेसर में एबनॉर्मल साउंड आना। कंप्रेसर में एबनॉर्मल साउंड आना, तो साउंड आने के कई कारण हो सकते हैं, तो कुछ कारणों को आपको गिनाते हैं। अक्सर जो कंप्रेसर से एबनॉर्मल जब साउंड आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो मैकेनिकल जो पार्ट्स है कंप्रेसर के अंदर, वो पार्ट्स टूट गया होगा। जैसे कि स्प्रिंग हुआ, कंप्रेसर क्रैंक का शाफ्ट हुआ, बैरिंग हुआ, कनेक्टिंग रॉड हुआ, इनमें कोई भी चीज़ टूटा होगा तो एबनॉर्मल साउंड आएगा। नंबर 2 है कंप्रेसर का हाई एम्पेयर लेना, एम्पेयर ज़्यादा लेना। कंप्रेसर में ये भी समस्या आपको देखने को मिलेगा। तो कंप्रेसर हाई एम्पेयर क्यों लेता है? जब कभी भी हाई एम्पेयर ले तो सबसे पहला काम जो करना है वो वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज अगर मजबूत नहीं होगा, वोल्टेज कमज़ोर होगा, वोल्टेज सही नहीं होगा, तो आपको इस तरह का समस्या मिलेगा। सेकंड है कैपेसिटर है, ये भी आपको, ये 2 रीज़न है। तीसरा है कि कंप्रेसर बहुत ज़्यादा पुराना होने से जो उसके वाइंडिंग है वो वीक हो गया हो। तो इन 3 कारणों से कंप्रेसर हाई एम्पेयर लेता है। तीसरा है कंप्रेसर का टर्मिनल ब्लास्ट होना। कंप्रेसर के टर्मिनल ब्लास्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं, जो मैं खास जो मैं जहाँ पर फोकस करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। एक प्रॉब्लम यह है कि किसी वजह से, कि मान लीजिए कि सिस्टम में गैस नहीं है, गैस कम हो गया है और कंप्रेसर लगातार चल रहा है, जिससे वो कट ऑफ नहीं कर रहा, ट्रिप नहीं कर रहा है, तो तब भी इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा, कंप्रेसर का टर्मिनल ब्लास्ट होगा। गैस बहुत ज़्यादा, गैस एकदम नहीं है, 10% है, 5% है, तो क्या होगा, कंप्रेसर बहुत ज़्यादा ओवरहीट होगा, गर्म होगा, और जिससे इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा। दूसरा रीज़न ये है कंप्रेसर टर्मिनल ब्लास्ट होने के, किसी वजह से आपका सिस्टम ब्लॉक हो गया है, हाई साइड में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर है, और वो ट्रिप नहीं कर रहा है, वो ट्रिप नहीं कर रहा है, वो ट्रिप नहीं कर रहा है, कुछ भी वजह हो सकता है, कंप्रेसर कॉन्टैक्टर स्टक हो सकता है। और उसमें बड़े सिस्टमों में आप देखे होंगे उसमें प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, वो वाल्व भी काम नहीं कर रहा है। अगर हाँ, जो एक्स्ट्रा जो प्रेशर जो बना है जो सिस्टम में प्रेशर, उसको प्रेशर रिलीफ वाल्व खुलना चाहिए और प्रेशर वो रिलीज़ होना चाहिए। अगर वो इस तरह का सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तब भी इस तरह का ब्लास्ट होगा, टर्मिनल ब्लास्ट कर जाएगा। नंबर 4 है कंप्रेसर का ग्राउंड होना। अक्सर सुनते रहेंगे कंप्रेसर ग्राउंड हो गया, कंप्रेसर डिफेक्टिव हो गया, कंप्रेसर ग्राउंड हो गया। तो कंप्रेसर ग्राउंड होना तो बहुत सिंपल है, बहुत बार मैंने बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो में ये बात होगा। तो सिंपल यही तरीका है कि जो भी, चाहे वो 3 फेस का कंप्रेसर हो या सिंगल फेस का कंप्रेसर हो, 3 फेस का या सिंगल फेस का जो 3 टर्मिनल होता है, तीनों टर्मिनल में से और बॉडी में आपका कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो कन्फर्म है कि कंप्रेसर खराब है, डिफेक्टिव है, ग्राउंड है। नंबर 5 है कंप्रेसर का पंपिंग फेलियर होना। तो कंप्रेसर का जो पंपिंग फेलियर होगा तो अक्सर जो क्या देखने को मिलता है, जो सेक्शन का जो साइड है आपको प्रेशर ज़्यादा दिखाता है और डिस्चार्ज के साइड प्रेशर कम दिखाता है, और एम्पेयर भी आपका कम होता है। इसके कारण कई हो सकते हैं, इसके कुछ कारण को मैं बता देता हूँ। सेक्शन लाइन ब्लॉक होने पर आपको इस तरह का समस्या, प्रॉब्लम मिलेगा। दूसरा है कि लो गैस चार्जिंग, गैस प्रॉपर चार्ज नहीं किया, जितना उसको चाहिए था चार्ज करना उतना चार्ज नहीं किया है और उसी पे कंटिन्यू सिस्टम को चलाया गया है। और नंबर 3 है कंप्रेसर का मैकेनिकल सिस्टम ख़राब होने की वजह से भी आपको इस तरह का समस्या होगा। और भी बहुत सारे कारण हैं, ये सब मेन कॉमन कारण हम बता रहे हैं आपको। नंबर 6 है कंप्रेसर का जो 3 टर्मिनल है उसका वाइंडिंग ओपन होना।
वाइंडिंग ओपन होने का मतलब है कि जो 3 टर्मिनल है, चाहे सिंगल फेस या 3 फेस का, वो तीनों में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, तीनों में कंटिन्यूटी बतानी चाहिए 3 टर्मिनल में से। तो अगर तीनों टर्मिनलों में से वो कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो उसको आम भाषा में, जो एसी की भाषा में कहा जाता है कि कंप्रेसर का वाइंडिंग ओपन हो गया है वो। तो उसके क्यों होता है ऐसा? अगर वो तीनों में कंटिन्यूटी नहीं बता रहा तो वो ओपन वाइंडिंग यानी कि डिफेक्टिव में माना जाएगा, डिफेक्टिव हो गया वो। तो उसमें कंटिन्यूटी क्यों नहीं बता रहा? तो उसके कई कारण उसके हो सकते हैं। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मैंने जो कॉमन आम जो कारण है मैं वो बताता हूँ। तो वाइंडिंग तब उसमें जो आपको कंटिन्यूटी नहीं बताता है, जब जो वाइंडिंग का तार एक दूसरे से टूट जाता है या अलग हो जाता है। यदि वाइंडिंग का जो और इसमें जो वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है वो आपका फेलियर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तब भी इस तरह का आपको वाइंडिंग ओपन हो जाता है। और नंबर 7 है कंप्रेसर का जो बॉडी है वो लीक हो जाना, लीकेज हो जाना। इसके एक अहम कारण है बॉडी लीकेज होने के। यदि जो वाल्व है, जितने भी वाल्व हैं, जो स्पेशली बड़े सिस्टम में जो वाल्व है वो वाल्व फुली ओपन नहीं होना, नहीं करना, बाय मिस्टेक कमीशनिंग के टाइम या स्टार्टअप के टाइम जिसने भी एसी को कमीशनिंग स्टार्टअप किया है वो वाल्व को फुली ओपन नहीं करने से, जिससे कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा, स्पेशली हाई साइड का डिस्चार्ज का, स्पेशली लिक्विड लाइन का, तो प्रॉपर उसको सर्कुलेशन में दिक्कत होगा